गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वितान का जो हमारा पहला लेसन है, लता मंगेशकर। इस पाठ के जो लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। कुमार गंधर्व जी द्वारा रचित पाठ लता मंगेशकर। इस पाठ का अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसको हम लोग समरी के रूप में, संक्षिप्त रूप में इसका सारांश जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें लेखक ने किस बात पर विशेष हमारा ध्यान जो है आकर्षित करने का प्रयास किया है। यह एक जो है कुमार गंधर्व जी जो कि एक गायक हैं, तो गायकी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान है, संगीत के क्षेत्र में जिनकी लोकप्रियता जो है बहुत ही अधिक है, उनके विषय में हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। बताते हैं कि एक बार की बात है, वे बीमार थे और घर में ऐसे ही आराम कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने रेडियो पर एक प्रसारण हो रहा था। तो उस प्रसारण में उन्होंने सुना कि कोई एक गाना बज रहा था। तो गाना वो गाना उनको बहुत ही कानों के लिए बहुत ही कर्णप्रिय था। उन्हें बहुत वो गाना बहुत ही सुमधुर लगा। उसके बाद उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा मन में हुई कि यह गीत जो है, इस गीत के जो गायिका है वो कौन है। तो जब रेडियो पर वो जो प्रोग्राम चल रहा था, जो कार्यक्रम चल रहा था, जो कार्यक्रम का अंत हुआ, तो अंत में कार्यक्रम का जो संचालक थी, तो उन्होंने अंत में उद्घोषणा की कि इस गीत को गाया है महान जो गायिका हैं लता मंगेशकर जी ने। तो उन्हें वो पहले से भी लता मंगेशकर से परिचित थे और उन्हें बहुत ही वो गीत जो है बहुत ही सुमधुर लगा। तो मन ही मन उनके मन में विचार आया कि ऐसा नहीं कि पहले भी बहुत से गायक हुए, गायकों ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन जो लता मंगेशकर जी में जो विशेषता है वह अन्य जो गायक हैं या गायिका हैं उनसे कुछ इतर है। वह विशेषता जो है, वह विशेषता अन्य गायिकाओं से कुछ इतर है। तो जो लेखक हैं उनके मन में यह भावना हुई कि हमें अगर उनसे साथ मिलता, उनसे संवाद करने का अवसर मिलता तो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता, बहुत ही अच्छा होता। तो ऐसा विचार करके वो ऐसे सोच रहे थे। उन्होंने ऐसे कहा कि जो इससे पहले भी एक जो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका रही हैं, पुराने पिक्चर में बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, उनकी गायकी के लोग सराहना करते हैं, तो उनका नाम है नूरजहाँ। नूरजहाँ से इनकी जो है तुलना करते हुए कवि बताते हैं कि ये जो लेखक हैं यानी जो गायक हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो लता मंगेशकर हैं नूरजहाँ की ख्याति से भी आगे निकल गई। नूरजहाँ की प्रसिद्धि तो थी, लेकिन नूरजहाँ की प्रसिद्धि से भी और ज़्यादा प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई। इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण ये था कि लता मंगेशकर की जो गीत हैं, जो उनका जो कंठ है, जो गला है, उनसे जो सुमधुर गीत निकलते हैं उसमें जो होता है वह गानपन। उसमें सबसे प्रमुख विशेषता जो है वह गानपन उसमें मौजूद है। गानपन का जो गुण है वह उसमें मौजूद है। पहले भी लोग गाते थे, पहले भी बच्चे गीतों को सुनकर के पहले भी लोग गुनगुनाते थे, घरों में गीत गाया करते थे, लेकिन लता मंगेशकर के द्वारा गाए हुए गानों को सुनने के बाद लोगों के मन में गीत के प्रति जो है, लोगों की अभिरुचि जो है और ज़्यादा परिष्कृत हुई। लोग गीतों को और ज़्यादा शुद्ध ढंग से गाना जो है लोगों ने सीखा कि हम गाने को और ज़्यादा शुद्ध ढंग से कैसे गा सकते हैं। लोगों के मन में उस गीत लोगों को एक पेशे के रूप में उसको अपनाने के मन में चाहत जगी। तो यह सब जो विशेषताएं हैं वो लता मंगेशकर की गायन के कारण ही संभव हो पाया। इसके साथ बताते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत होता है और सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत जो होता है वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो सुगम संगीत गायक होता है उसे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना अनिवार्य गुण होता है। शास्त्रीय संगीत में नियमबद्ध होकर के गीत जो है वह गाए जाते हैं। उनकी अपनी एक विशेष जो है वह ध्वनि मुद्रिका होती है, उसकी अपनी एक स्वर लिपि होती है।
और उसका एक नियत समय होता है, उसी आरोह अवरोह में, उसी लय के साथ, उसी गति के साथ, यति गति का ध्यान रखते हुए गीत को गाया जाता है। उसमें शास्त्रीय संगीत में अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। जो शास्त्रीय संगीत का गायक होता है वह अपने आप को जो संगीत विद्या में पूरी तरह से वह विशेषज्ञ होता है। तो लता मंगेशकर को शास्त्रीय संगीत का जितना ज्ञान था उतना ही ज्ञान उन्हें सुमधुर संगीत यानी कि जो सुगम संगीत होता है, एक शास्त्रीय संगीत होता है और एक होता है सुगम संगीत। सुगम संगीत तो उन्हें जैसे शास्त्रीय संगीत का जितना ज्ञान था उतना ही ज़्यादा ज्ञान उन्हें सुगम संगीत का भी था। लोगों के मन में गीत के प्रति जो है अभिरुचि जागृत करने के लिए, उन्हें जो है उन गाने के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने के लिए जो उनका योगदान है लता मंगेशकर का, वह जो है काबिल तारीफ है, काफ़ी जो है सराहनीय है। तो उनके गाने की सबसे बड़ी विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है कि उनके गाने में क्या होता है, गानपन मौजूद होता है। गानपन क्या होता है? गानपन का अभिप्राय कि जिसको सुनने के बाद, जिस गीत को सुनने के पश्चात लोग जो है उसको सुनने के बाद लोग झूम उठें, जो है आनंदित हो जाएं, भाव विभोर हो जाएं, अपने हृदय की मुक्त अवस्था में गीत की अभिव्यक्ति करें, वह होता है गानपन का गुण। तो सबसे बड़ी विशेषता जो थी वह इनकी थी, लता मंगेशकर जी की, कि वह गानपन का गुण उनके अंदर विद्यमान है। इसके साथ साथ नादमय उच्चार, किस गीत को किस पीच पर गाना है, उसका जो एक लय का जो पीच है, जो किस लेवल तक उसको लेकर के जाना है, वह नादमय उच्चार उनके में बहुत अच्छे ढंग से था। उन्हें शास्त्रीय संगीत का भी उतना ही ज्ञान था और सुगम संगीत का भी उतना ही ज्ञान था, और गाने को और अच्छे ढंग से, जब किसी गीत को लता जी ने, जब किसी भी गीत को लता जी ने गाया, तब लोगों के मन में ये भावना जागृत हुई कि इस गीत को हम इतने सरल ढंग से भी गा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लोगों को क्या है, जो मन में एक धारणा थी कि शास्त्रीय संगीत बहुत ही कठिन होता है, उसको अध्ययन कर पाना, उसको सीख पाना बहुत ही जटिल विषय होता है, तो उस भ्रम को लता मंगेशकर जी ने तोड़ दिया। उन्होंने बताया, उन्होंने अपने गीत के माध्यम से लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत की कि जैसा हम सोचते हैं, हमारा जो भ्रम है ये पूरी तरह से मिथ्या है, गलत है, ऐसा नहीं है। जो है गीत जो है उसको बड़े ही सहजता के साथ, उन्मुखता के साथ, प्रसन्नता के साथ जो है उस गीत को हम गा सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जो है वो बताते हैं कि जो क्या कहते हैं, ये लता मंगेशकर जी हैं, लता मंगेशकर जी की ख्याति जो उनके पिताजी हैं दीनानाथ जी से भी उनकी ख्याति आगे थी, उनकी प्रसिद्धि आगे थी। इसके साथ एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एक सितार वादक जो हैं, सितार वादक विलायत खां, जैसे सितार वादक विलायत खां की प्रसिद्धि उनके पिता से भी आगे हुई, ठीक उसी प्रकार उनकी भी प्रसिद्धि जो है वह उनसे भी ज़्यादा हुई। उनके पिता यानी दीनानाथ जी से, वो भी गायक थे, तो दीनानाथ से भी ज़्यादा प्रसिद्धि इनको गायन के क्षेत्र में इनको ख्याति मिली। स्वर मालिकाओं के विषय में बताया गया। इसके साथ सुरीलापन क्या होता है, किस तरह ढंग से सुरीली ढंग से, मधुर ढंग से किस प्रकार गाया जाता है, इसके विषय में बताया लेखिका ने। जो लेखक जो है उन्होंने लता मंगेशकर की विशेषता बताते हुए बताया कि गीत को कितने सुमधुर ढंग से, सुरीले ढंग से गाया जा सकता है। उनके अभिरुचि, लोगों की अभिरुचि जागृत करने के पीछे क्या कारण रहा, लोगों के बीच में वो लोकप्रिय हुई, तो लोकप्रियता के क्या क्या कारण रहे। इसके साथ साथ लोगों के मन में एक संगीत के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, उस मन में एक जो है एक रचनात्मकता लोगों के मन में जागृत हुई। इसके पीछे क्या क्या जो है वह योगदान रहा, वह योगदान काफ़ी जो है काबिल तारीफ़ है, काफ़ी जो है वह महत्वपूर्ण है। लोग जो है अब जो है और अच्छे, पहले भी बच्चे गाया करते थे, लेकिन आज जो है बच्चे जो गीत गाते हैं तो बड़े ही प्रसन्नता के साथ, बड़े ही प्रसन्न भाव के साथ गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। बच्चों में अब जो गीत होते तो उसको जो लय होता है, अच्छे बड़े अच्छे ढंग से लय के साथ जो है
वह गाते हैं। तो गानपन का जो युग है वह उसके साथ लता मंगेशकर जी ने 100% न्याय किया है। 100% यानी पूरी तरह से न्याय किया है। एक तो पहला बता दिया कि उनके लता मंगेशकर के जो लोकप्रियता का प्रमुख कारण है कि उनके गीतों में गानपन का गुण विद्यमान होता है। देन सेकेंड है कि उनके जो शब्द हैं वह शब्द जो उनका शब्द का उच्चारण है, गीतों में जो लिरिक्स होते हैं उसका जो उच्चारण है उसको उच्चारण बड़े ही अच्छे ढंग से निर्मलता के साथ, उनके गीतों में निर्मलता के भी गुण जो है वह विद्यमान है। बड़े ही अच्छे ढंग से, निर्मल ढंग से वो गीतों को गाती रहती हैं। लता मंगेशकर की जो ख्याति है पार्श्व गायिका, प्लेबैक सिंगर के रूप में, इससे पहले भी बहुत से प्लेबैक सिंगर आए जो गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई, अपना हुनर दिखाया और काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। लेकिन लता मंगेशकर जी ने गीत को जो गाने का जो लोगों का जो सोच है, नज़रिया है, उसमें काफ़ी हद तक बदलाव किया। पहले से काफ़ी कुछ जो है उसमें सुधार हुआ। लोग गीत को देख करके मुग्ध हो जाते थे, मुग्धता। लता मंगेशकर जी के जो गीत हैं उसमें मुग्धता के गुण होते थे। लोग उनके गीतों को सुनने के बाद जो है उसी धुन में मस्त होकर के लोग जो है वह गाते रहते थे। संगीत दिग्दर्शक जो हैं वह लेखक कहते हैं कि जो गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर को इतना ज़्यादा जो है कौशल, इतना ज़्यादा जो है ज्ञान था, तो जो संगीत दिग्दर्शक है, जो इनको जो कार्य दिया करते थे, गाने के लिए जो चुनौतियाँ दिया करते थे, उन लोगों ने 100% इनके साथ जो है वह न्याय नहीं कर पाए। यानी जितना इनके गायन का प्रयोग होना चाहिए, जितना इनको और ज़्यादा इनके साथ प्रयोग किया जा सकता था, उतना प्रयोग जो है और संगीत दिग्दर्शकों ने नहीं किया। वो चाहते तो और ज़्यादा तरह तरह के विभिन्न प्रकार के गीत जो है उनसे गवाते और उनकी जो उनका जो टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा से लोग और ज़्यादा परिचित हो सकते रहे। लेकिन संगीत दिग्दर्शकों ने उतना जो है अच्छे ढंग से प्रयास नहीं किया। लेकिन जो भी हमें लता मंगेशकर के गीतों से जो सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, वह काबिले तारीफ़ है। इसके साथ साथ कि उनके में एक और विशेषता ये है कि हमें आपको पता है नादमय उच्चार, नादमय उच्चार। कैसे ही जब वह कोई शब्द, जब वह कोई गीत गाती हैं तो उस समय क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वे शब्द हमारे कानों में क्या है कि जैसे कोई कानों में हमारी मिश्री घोल दिया हो। वह उनका उच्चार, उनकी जो आवाज़ निकलती है वो बड़ा ही कानों को कर्णप्रिय लगती है, बहुत ही जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। एक शब्द से दूसरे शब्द की जो दूरी होती है, एक शब्द से दूसरे शब्द की जो दूरी होती है वह आलाप में ही किस प्रकार जो है मिक्स हो जाता है, किस प्रकार उसका मिश्रण हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता। यानी एक शब्द दूसरे शब्द से किसी प्रकार, किसी भांति जो अलग होते दिखाई नहीं पड़ते, सुनने में बहुत ही अच्छे लगते, बहुत ही कर्णप्रिय लगते हैं। और बात कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक ढंग से हो पड़े। लेखक बताते हैं कि जो लेखिका का जो योगदान है, तो जो लेखिका के जो एक शब्द के बीच में दूसरे शब्द के बीच में जो गैप था, उस गैप को भरने का जो काम किया वो लता मंगेशकर ने इतने अच्छे ढंग से किया कि ये और गायकों के लिए और लोगों के लिए तो यह कठिन विषय होगा, लेकिन ये लता मंगेशकर जी के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। बहुत ही उन्हें बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने चीज़ों को, गीतों को गाया, गीतों को समझा। ऐसा लगता रहा कि वो जो गीत गाती हैं तो उस दृश्य को, वह स्वतः उस दृश्य को अनुभूति करती हैं और अनुभूति करने के उपरांत जो है वह गीत को गाती हैं। वो केवल शब्द, जो लिरिक्स होते हैं, शब्द होते हैं, स्वरलिपि होती है, केवल उसी को देख कर के वो गाती नहीं, अपितु वह पूरी जो स्थिति होती है, पूरा जो दृश्य होता है, उस दृश्य को पूरी तरह से महसूस करती हैं। और
जो अनुभूति परक जो गीत होते हैं वह गीत बड़े ही मधुर होते हैं, बड़े ही अच्छे होते हैं। इन्होंने श्रृंगार परक गीत गाए हैं, श्रृंगार में संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हर प्रकार के गीत इन्होंने गाए हैं। इनके जो है वीर रस की मतलब वीर जो कविताएं हैं, वीर रस से जो संबंधित गीत हैं वो कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने बहुत भावुक कविता, बहुत ही इमोशनल कविता जो गीत हैं वो गाए हैं और लोगों ने इसको बहुत ही सराहा है, लोगों ने बहुत इसको प्यार दिया है। यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप जो है पाठ को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या अंतर होता है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि आप बताइए कि जो सुगम संगीत की क्या विशेषता होती है और शास्त्रीय संगीत की क्या विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लता मंगेशकर के गायन में कौन सी विशेषता है या क्या खासियत है। चौथा प्रश्न कि लोगों की अभिरुचि संगीत के क्षेत्र में विकसित करने के संदर्भ में, लोगों की अभिरुचि संगीत के क्षेत्र में विकसित करने में जो लता मंगेशकर है वो लता मंगेशकर की भूमिका जो है वह कितनी है। क्या, नेक्स्ट प्रश्न, 5 प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, क्या जो संगीत दिग्दर्शक हैं उन्होंने 100% जो लता मंगेशकर का गायन है, जो गायकी क्षेत्र है, क्या संगीत दिग्दर्शकों ने उनके साथ 100% न्याय किया है। अगर किया है तो कैसे, अगर नहीं किया है तो कैसे। ये इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न हैं। पूरे पाठ को पढ़िए, पाठ की समरी थी संक्षिप्त रूप से, आप इसको पढ़िए और इस पर आधारित जो 5 प्रश्न, प्रमुख 5 प्रश्न हमने बताए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।